है स्टार्टिंग विद ऑपरेटिंग रेशियो। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, इसका मतलब सेल्स माइनस कॉस्ट वाला कंसेप्ट नहीं है। ये है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है कि टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी हैं दैट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हम बात करते हैं COGS, दैट इज फ्रॉम द फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, वहां से जो एक्सपेंस हुए। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने क्या लिखे हैं, जो ऑफिस में हुए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हुए हैं, जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस हुए हैं, उनकी बात की जा रही है। अगेन, डू नॉट टेक फाइनेंस कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, वो नहीं लेना है अपने को, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज नॉट रिलेटिंग विद अ कोर बिजनेस एक्टिविटी। तो आप कहो कि हमने लैंड खरीद लिया है भाई, उसका पैसा डाल दो, नहीं। आप कहो कि भाई मैंने डिविडेंड पे किया है, इंटरेस्ट पे किया है, उसका पैसा नहीं, वो फाइनेंस कॉस्ट है। और आपने लैंड ली, उसका सारा चीजें है, जो भी लैंड का अगर रेंट आ रहा है तो वो भी, दैट इनकम इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी कंसीडर्ड, ध्यान रखना है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से ध्यान रखना है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अच्छा, ये दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कॉल्ड एज ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। हमेशा हमारी क्या गड़बड़ होती है, हम ये सोचते हैं ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नहीं। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज अ वाइडर टर्म। ऑपरेटिंग कॉस्ट में COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों आ जाते हैं, ठीक है। चलो अब हमें पता तो चल गया कि ऑपरेटिंग कॉस्ट इज अ टोटल ऑफ COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो हमने सीधा सीधा ये वाला पार्ट उठाकर यहाँ डाल देना है, मतलब 15 lakh is COGS plus operating expense, which is operating cost, divided by revenue from operation, दिया हुआ है directly 30 lakh, yes, into 100। तो हमें COGS का कुछ लेना देना नहीं है, एक्स्ट्रा चीजें भी दी होंगी, दैट डजंट मीन कि हमें उन्हें डालना ही है, ठीक है। सो 50% इज माई ऑपरेटिंग रेशियो। तो बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा दी होती है, हमें देखना है कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, बाकी सबको छोड़ दो। तो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन इन ऑपरेटिंग रेशियो। चलो और सम करते हैं रिलेटेड टू दिस। अब हम बात करें अगेन कुछ सम्स की ऑपरेटिंग रेशियो में। हमने एक सम किया था छोटा सा, अब थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहे हैं इसको। कुछ और आइटम्स अगर आ जाएं तो उसको हम कैसे डील करेंगे इस फॉर्मूला के साथ। हमने देखा था ऑपरेटिंग रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जिसे हम टोटल बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज सेल्स इनटू 100। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है ऑलरेडी 5 लाख, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25% ऑन कॉस्ट, देन सेलिंग एक्सपेंस दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दिया है। सेलिंग एक्सपेंस की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस की बात करें, तो मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर, जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आता है। ऑपरेटिंग में क्या क्या आता है, एम्प्लॉयज़ का जो बेनिफिट का एक्सपेंस होता है वो सारा, फिर ये सेलिंग एक्सपेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हो गया, तो ये सारे मैंने आपको लिखवाए थे फॉर्मूला के अंदर। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स ओनली, एक्सपेंसेस ओनली। तो मतलब इनको अलग अलग करके दिया है, इसको टोटल करके हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निकालने के लिए। क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालेंगे। हम सबको ये बात पता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, है ना। हमने 4th 5th में ही पढ़ लिया था ये, है ना। चलो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। यहाँ बोला जा रहा है ऑन कॉस्ट। मैंने बोला था जिस पे भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो हो उसे 100 मानना है, मतलब कॉस्ट को मैं 100 ले लूँगी, प्लस प्रॉफिट कितना है 25, सेल कितनी हो जाएगी ऑटोमेटिकली 125। तो अगर मेरी सेल 125 है, मुझे निकालना है कॉस्ट, तो मैं निकाल सकती हूँ COGS इज इक्वल टू 5 लाख डिवाइडेड बाय 125, जितनी वो परसेंटेज होती है वो डिवाइड करते हैं, इनटू जो हमें निकालना होता है वो करते हैं। याद है ना, 4 5 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, ये हो गया 1, तो यहाँ आ गया 4 लाख, मतलब हमारा कॉस्ट निकल चुका है। कॉस्ट इज 4 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ दोनों हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये दोनों को ऐड करके हमारा आ रहा है 2 लाख। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हो गए 2 लाख। सीधा फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास सब कुछ आ चुका है ऑलरेडी। चलिए,
ऑपरेटिंग रेशो, कॉस्ट कितना है 4 लाख प्लस हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 2 लाख डिवाइडेड बाय सेल कितनी है 5 लाख अगेन इनटू 100। तो अब क्या करें 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100। ईजी है, काट कैंसिल हो जाता है इसमें 20 मतलब 120%। ऐसा हो सकता है क्या किसी फर्म के एक्सपेंसेस का परसेंटेज 100 से भी ज़्यादा जा सकता है? हाँ जा सकता है। इसका मतलब उस फर्म के अंदर लॉसेस हो रहे हैं, इसका मतलब वो फर्म अपने एक्सपेंसेस को अपनी सेल्स में कवर ही नहीं कर पा रही है। दिख ही रहा है कॉस्ट 4 लाख का है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2 लाख है और सेल कितने की हुई है 5 की। मतलब ये फर्म ऐसी है जो लॉस, प्रॉफिट में देखा जाए तो प्रॉफिट नहीं है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट नहीं है। मैं नेट प्रॉफिट की बात कर रही हूँ। तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट तो है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को कंसीडर करूँ तो मेरे पास प्रॉफिट है, लेकिन मैं बाकी एक्सपेंडिचर्स को अगर मैं कंसीडर कर रही हूँ तो मेरा लॉस में जा रही है फर्म। ठीक है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट बहुत कम, बहुत रेयरली। चलो अब ये देख लेते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है 5,80,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 80,000, ग्रॉस प्रॉफिट 25%। कुछ भी नहीं दिया है फॉर्मूला के हिसाब से। क्या दिया है? सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज टोटल ऑफ बोथ, हमें पता है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं, ये हमें बात पता है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में से अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल दूँ तो क्या निकलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यस, COGS इज इक्वल टू जो मेरा 5,80,000 था उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम हटा देंगे, दैट इज 80,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 लाख। ये चीज़ तो आ गई समझ। ठीक है, हमने क्यों निकाला कॉस्ट, क्या ज़रूरत थी? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होता है हमेशा, ध्यान रखना। ज़्यादातर अगर ना दिया हो तो कॉस्ट के ऊपर होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट 25% है ऑन कॉस्ट, तो अब ये 5 लाख का 25% ग्रॉस प्रॉफिट है। वो भी क्यों चाहिए मुझे, सोचो, क्योंकि सेल्स नहीं दी हुई है, मुझे सेल्स चाहिए फॉर्मूला में। सो यहाँ पे हम प्रॉफिट निकालते हैं पहले। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 लाख इंटू 25%। सो दिस इज 25 इंटू 5 125, 000 मतलब हमारा 1,25,000 का प्रॉफिट है। सेल कितनी होगी सोचो? ऑब्वियसली कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, है ना। तो हमारा सेल्स कितना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस विच इज सेल्स। सो हम इन दोनों को प्लस करेंगे 6,25,000, ये हमारी सेल्स हो गई। ठीक है, आप फॉर्मूला में पुट कर देते हैं डायरेक्टली जो हमें चाहिए था। यहाँ पे कितना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 लाख प्लस एक्सपेंसेस कितने हैं 80,000 डिवाइडेड बाय सेल्स 6,25,000 इंटू 100, है ना। तो आपको कैलकुलेट करना आता है ना, चलो कैलकुलेट करो साथ साथ ही। 5,80,000 डिवाइडेड बाय 625 000 इंटू 100, तो यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है। 5116,125 है ना। तो हम कर सकते हैं यहाँ पे 4 5, ठीक है। दिस इज 116 इंटू 4 अपॉन 5। हम सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चलो मल्टीप्लाई करें। 2 4 6 4 5, तो कितना हो गया हमारा? दैट इज 92.8%। सी 92.8%, देख लो आ रहा है करेक्ट। तो आप देख सकते हो मेन आंसर क्या है हमारा कैलकुलेशन के बाद, दैट इज 92.8%, मतलब इतना हमारा एक्सपेंस हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे 120%। ठीक है, सो हमें देखना है कि कितना एक्सपेंस है अकॉर्डिंग टू सेल्स।